उज्जैन में महाशिवरात्रि की धूम। शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तों का सैलाब। मंदिर में भस्म आरती की गई। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महाकालेश्वर मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। उज्जैन में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों में भारी उत्साह। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे महाकालेश्वर मंदिर। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पंजाब के अमृतसर में महाशिवरात्रि की धूम। श्रद्धालुओं ने शिवालय में विशेष पूजा अर्चना की। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं ने की विशेष पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के 13,000 अवैध मदरसों को बंद करने की सिफारिश। अवैध मदरसों को बंद करने के लिए सिफारिश की गई। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को खाड़ी देशों से फंडिंग मिलने का दावा हुआ है। जांच में करीब 13,000 मदरसे अवैध पाए गए। डीआरडीओ ने ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। कोचीन शिपयार्ड से लॉन्चिंग की गई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को मिली बड़ी सफलता। 6 और 7 मार्च को करीब 3.73 करोड़ का सोना और 8 आईफोन जब्त किए गए। बलिया के सलेमपुर इलाके के ग्रामीणों ने मतदान का किया बहिष्कार। सड़क पर गड्ढे को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रिश्वतखोर दरोगा पर कार्रवाई। एसपी ने दरोगा को किया लाइन हाजिर। 10,000 की रिश्वत मांगते वीडियो वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गैंग का पर्दाफाश हुआ। लग्जरी गाड़ी से 15 लाख की 340 अंग्रेजी शराब की बोतलें बरामद की। एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस कस्टडी से भाग रहे बदमाश के साथ मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। बदमाश को लेकर जंगल से हथियार बरामद करने पहुंची थी पुलिस। उत्तर प्रदेश के एटा में फरार 2 बदमाशों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया। दोनों शातिर अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने की आत्महत्या। कानपुर में ईंट भट्टे पर गैंगरेप के बाद दोनों बेटियों ने भी दी थी जान। आरोपी भट्टा संचालक का सुलह के लिए बना रहा था दबाव। यूपी के बदायूं में पिकअप वाहन ने 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 3 जख्मी हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कपना नगर हादसे से अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एम्बुलेंस ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। अस्पताल से जाते वक्त बुजुर्ग की मौत हुई। यूरोपीय संघ की कृषि नीतियों के खिलाफ प्राग में विरोध प्रदर्शन। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टर रैली के जरिए यातायात बाधित किया। इजराइल और हिजबुल्लाह आतंकियों के बीच जंग जारी। लेबनान से सटे इजरायली सीमा के पास हुआ विस्फोट। धमाके के बाद धुएं का दिखा गुब्बार। युद्ध के बीच गाजा में लोगों को खाने की किल्लत। गाजा पट्टी में पैराशूट के जरिए लोगों तक खाने के पैकेट्स पहुंचाए गए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एयरलाइन के कर्मचारियों ने निकाला मार्च। कर्मचारियों की हड़ताल के बीच रोकी गई करीब हजारों उड़ानें। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस ने नॉर्वेजियन शहर के आल्ट्रा में दौरा किया है। नॉर्वे में नाटो प्रशिक्षण में हिस्सा ले रहे हैं। जर्मनी के सैनिकों से भी मुलाकात की। गाजा के खान यूनिस में तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। इजराइल और हमास के बीच लगातार जारी जंग से खंडहर में तब्दील हुई इमारतें। और इस वक्त ये 5 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, जिनकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सीटों के ऐलान से पहले मंथन एक बार फिर शुरू हो चुका है और उस मंथन के बाद अब फिर जो बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी सूची है वो जारी हो सकती है। इसके अलावा बात गोरखपुर की करें तो गोरखपुर में योगी सरकार बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। वहीं राष्ट्रीय रचनाकार सम्मान
मिलने जा रहा है। संकट सुक्खू और मंथन, तो सुक्खू सरकार के संकट को लेकर भी एक तरफ मंथन चल रहा है और फिर महाशिवरात्रि के महापर्व की जो तस्वीरें हैं वो भी पूरे देश भर से देखने को मिल रही है। तो वो 5 बड़ी खबरें हैं जो दिन भर आज सुर्खियों में रहने वाली और इनसे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार नेशनल क्रिएटर अवार्ड बांटेंगे। 20 कैटेगरी में इस अवार्ड के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नामांकन किया है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री मोदी आज देश के पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानीकार समेत 20 कैटेगरी में बांटे जाएंगे। बता दें यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। इस पुरस्कार में अपार सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है। 1.5 लाख से अधिक नामांकन और लगभग 10 लाख वोट डाले गए, जिनमें 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों समेत 23 विजेताओं का फैसला किया गया है। यह जबरदस्त सार्वजनिक भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि पुरस्कार वास्तव में लोगों की पसंद को दर्शाता है। बता दें कि भारत सरकार ने डिजिटल कलाकारों और सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों के काम को सम्मानित करने और भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड की शुरुआत की है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाएगा जो सोशल मीडिया के जरिए से भारत के भविष्य को प्रभावित कर रहे हैं और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आंध्र प्रदेश में एनडीए में वापसी के लिए तैयार टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी ने हाथ मिला लिया है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एनडीए 400 पार का नारा दिया है। इसको पूरा करने के लिए बीजेपी अपने पुराने सहयोगी को गठबंधन का हिस्सा बनाने की पुरजोर कोशिश में जुटी है। इस कड़ी में देर रात टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। वहीं अभिनेता और जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण ने भी देर रात अमित शाह से मुलाकात की। तेलंगाना में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच गठबंधन फाइनल हो गया है। पवन कल्याण के साथ बीजेपी और टीडीपी आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेगी। वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चिराग पासवान की मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच तकरीबन आधे घंटे तक बैठक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। हालांकि अभी ये जानकारी सामने नहीं आई कि चिराग पासवान की पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।